नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 11 मई और 11 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मई 2020 में किसने ऑटो सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर एसआईएम संस्थान के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की? इसका सही उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएम मंत्री नितिन गडकरी, कौन कौन मंत्री? केंद्रीय मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर एसआईएम संस्थान के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 मई 2020 को एक बैठक की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय रियायत के साथ सभी मध्यस्थता मामलों को पूरा करने के लिए ओवर टाइम कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने देश भर के सहकारी राज्य सहकारी बैंकों एसटीसीबी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी को 12,767 करोड़ रुपए जारी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने देश भर के राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए दिए हैं। हम और इससे रिलेटेड बात करें तो ऐसा लॉकडाउन के दौरान किसानों को ऋण देने के लिए इनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया है। देश में 33 क्या है एसटीसीबी और ये मतलब शहरी बैंक और 45 जो है ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण सहकारी बैंक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत के 40 दिनों के लंबे लॉकडाउन के देश की ऊर्जा मांग कितने प्रतिशत रुकावट आई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30%। 30% इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत की 40 दिनों की लंबी लॉकडाउन में देश की ऊर्जा मांग में 30% की गिरावट आई है। भारत की परिवहन ईंधन मांग में कमी आई है। ईंधन जैसे कि कार बार चल ही नहीं रहा दोस्तों, तो ईंधन कहाँ से आएगा? तो ईंधन मांग में कमी आई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की मांग में वृद्धि हुई है। इससे रिफाइनरी इकाइयाँ लगभग आधी क्षमता से संचालित हो रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2019 तक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10% ज़्यादा थे गांव में उपयोगकर्ता इंटरनेट के। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पहली बार शहरी क्षेत्रों के लोगों को पीछे छोड़ दिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंटरनेट IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। नवंबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन से 10% अधिक है। शहरी क्षेत्रों में कितने हैं? 205 मिलियन। कुल मिलाकर भारत में 504 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। नवंबर 2019 की बात है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 3 मार्च 2020 को समाप्त सप्ताह में मतलब कि 3 मार्च समाप्त सप्ताह में कोविड-19 संकट के कारण देश की बेरोजगारी दर में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है, जो कि मार्च के मध्य में महामारी की शुरुआत से पहले 7% से भी कम स्तर पर थी। जो पहले थी वो 7% से भी कम थी, अभी कितना परसेंट हो गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
27.11%। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कोविड-19 संकट के कारण देश की बेरोजगारी दर में 3 मई को समाप्त सप्ताह में 27.11% की वृद्धि हुई, जो कि मार्च के मध्य में महामारी की शुरुआत के से पहले 7% से कम था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा यह खुलासा किया गया था। किसके द्वारा? CMIE। बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक थी, जहां रेड जोन की संख्या सबसे अधिक थी। जहां रेड जोन थे वहां सबसे ज़्यादा बेरोजगारी था, जो अभी 27.11% था, पहले 7% से भी कम था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 बच्चों को राशन भी प्रदान किया गया है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी जो है इंडियन पैराडाइज क्लाईकैचर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से उद्यान हैं आप एक बार देख लीजिए। हम लोग बांध की बात करें तो बाणसागर बांध जो सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध जो बैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 480वां जयंती मनाई गई। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप एक राजपूत राजा थे जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के 13वें राजपूत शासक थे। कौन? मेवाड़ राज्य के कितने थे? तो 13वें राजपूत शासक थे। बहादुर राजा के सम्मान के लिए महाराणा प्रताप की जयंती हर साल 9 मई को मनाई जाती है। वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती है। उनके माता पिता मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और उनकी रानी जयवंता बाई थे। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2020 में किस राज्य ने एक वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें कहा गया है कि इन उत्पादकों में एक रसायन होता है जो हृदय के लिए हानिकारक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड इसका सही उत्तर है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इन उत्पादकों में एक रसायन होता है जो हृदय के लिए हानिकारक है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और भारतीय दंड संहिता की उचित धाराओं के तहत दंडनीय होगा। महाराष्ट्र और बिहार के बाद ऐसा करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है, WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वीं वर्षगांठ पर। तो हम लोग इस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो WHO और संयुक्त राष्ट्र की एक डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी की थी कि दुनिया और उसके सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। स्टाम्प चेचक से लड़ने की वैश्विक एकजुटता को श्रद्धांजलि है और एक साथ काम करने वालों
लाखों लोगों को सम्मानित करता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, कोविड लॉकडाउन अवधि के बाद मध्यम अवधि की प्रतिक्रिया पर सरकार को सलाह देने के लिए किस राज्य ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसका गठन सरकार को कोविड लॉकडाउन अवधि के बाद मध्यम अवधि की प्रतिक्रिया पर सलाह देने के लिए किया गया है। वर्तमान में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष रंगराजन ने पहले भी मनमोहन सिंह के अधीन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नेतृत्व किया था। हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का राजकीय पशु जो है नीलगिरी तहर है, राजकीय पक्षी अहम पन्ना कबूतर है, राष्ट्रीय उद्यान गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2020 में सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए कितने स्टार्टअप को पुरस्कृत किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 8 मई 2020 को सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए 12 स्टार्टअप को पुरस्कार प्रदान किए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह कौन कौन मंत्री हैं? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की। मूल्य वर्धित उत्पादों की श्रेणी के तहत विजेता कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2020 में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजबन ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेक मेनेजेस। हम लोग क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। मई 2020 में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया? विवेक मेनेजेस। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर 7 मई 2020 को आयोजित की गई। कब की गई? 7 मई 2020 को। इसने कम ज्ञात या अज्ञात यात्रा अनुभवों को प्रस्तुत किया गया जो भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा प्रदान करता है। लेखक, फोटोग्राफर, फेस्टिवल क्यूरेटर विवेक मेनेजेस द्वारा प्रस्तुत वेबिनार ने गोवा की समृद्धि को प्रदर्शित किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मई और 9 मई। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का 2 दिवसीय वैश्विक अवलोकन है जो प्रत्येक वर्ष 8 और 9 मई को होता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में जाना जाता है। यह 2 दिवसीय अवलोकन लोगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लोगों को याद करने का मौका देता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किस देश के नए प्रकार के कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी दी है जो नाक गुहा के अंदर स्वैब से एकत्र किए गए नमूनों में वायरस प्रोटीन के फ्रेगमेंट का तेजी से पता लगा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। फिर से क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं कि किस देश ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी दी है जो नाक गुहा के अंदर स्वैब से एकत्र किए गए नमूनों में वायरस प्रोटीन के फ्रेगमेंट का तेजी से पता लगा सकता है? यूएसए। हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का है, देहरादून के बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
हिमालयन जियोलॉजी WHIG के वैज्ञानिकों ने लद्दाख के काराकोरम रेंज में कितने सर्ज टाइप ग्लेशियरों की मौसमी उन्नति पाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 220। देहरादून के बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने लद्दाख के काराकोरम रेंज में 220 सर्ज टाइप ग्लेशियरों में मौसमी उन्नति पाई है। सर्जिन या सर्ज टाइप ग्लेशियर एक निश्चित प्रकार के ग्लेशियर होते हैं जिन्होंने समय की अवधि में मात्रा और लंबाई में उन्नति दिखाई है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कुछ ना कुछ। जय हिंद, जय भारत।